अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग वीज़ा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉर सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरब आने के लिए कोई भी नर्सिंग का अगर वीज़ा चाहिए उसके लिए जो आपको कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि 5 से 6 स्टेप के अंदर सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है आप अपनी सीवी और डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ बनाते हो। ठीक है, सबसे पहले टॉप पे आपकी सीवी आती है, उसके बाद जो है आपके नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इसमें आपकी डिग्री हो गई, डिप्लोमा, डिप्लोमा के साथ स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा, और इसके साथ साथ मार्कशीट, मार्कशीट्स के बाद जो आपका एक्सपीरियंस लेटर जो है वो उस डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है एक पीडीएफ फाइल में बना के किसी एजेंसी या किसी एजेंट से राब्ता करने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने उसको भेज देने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद जो है वो आपको ऑफर सेंड करते हैं। ऑफर सेंड करने से पहले कभी कभार इंटरव्यू होती है। अगर इंटरव्यू होती है तो भी ठीक है, नहीं भी होती तो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑफर आता है। ऑफर आने के बाद जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो है आपने सबसे पहले जो है मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद जो है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी अटेस्टेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन स्टार्ट करनी है। इसमें अगर सबसे पहले आपने मैट्रिक किया है, ठीक है, तो मैट्रिक मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप जो है मैट्रिक बोर्ड से वेरीफाई करवा लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका अगर जनरल नर्सिंग की है तो जनरल नर्सिंग की करवा दीजिएगा। और अगर नहीं आपने इंटर किया है तो इंटर की करवा लीजिएगा, इंटर बोर्ड से। और अगर नर्सिंग का डिप्लोमा आपने किया है तो नर्सिंग बोर्ड से करवा लीजिएगा। ठीक है, और साथ में जो है आपका ट्रांसक्रिप्ट भी वेरीफाई होगा, नर्सिंग का ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई होगा नर्सिंग बोर्ड से। ठीक है, और अगर डिग्री की है तो आपने जो है अपने यूनिवर्सिटी से अपने डिग्री की अटेस्टेशन वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गई। फिर उसके बाद जो है अगर कराची में या सिंध में आपने किया है तो आपने सिंध सिकरेट से, पिशावर में किया है तो पिशावर सिकरेट से, केपीके सिकरेट से, और अगर बलूचिस्तान में किया है तो बलूचिस्तान सिकरेट से। तो ये इसी तरह सारा जो है अ, जिस प्रोविंस में, जिस सूबे में आपने किया है उसी सूबे के सिकरेट से जो है आपने हेल्थ सिकरेट से अटेस्ट करवाना है। ठीक है, वहां पे जाना है उनको, वो अपने डिप्लोमा डिग्री वगैरह दे के उनको बोलना है कि ये मेरी डॉक्यूमेंट जो है ये अटेस्ट करवानी है। ठीक है, तो वो अटेस्ट कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद जो है वहां से वेरीफाई करने के बाद, अटेस्टेशन के बाद जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से होती है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है हर सिटी में है, हर प्रोविंस में है। ठीक है, तो आप जो है कहीं से मालूम करके जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस में जाके वहां से अपने डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका अगर सऊदीया आते हो तो सऊदी एम्बेसी से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। ठीक है, तो अभी सऊदी एम्बेसी में जो है एक आम बंदे को जो है जाना तो अलाउ नहीं होता, लेकिन वही एजेंट या एजेंसी वाले जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वहां से एम्बेसी से वेरीफाई अटेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप एफआरसी बनाते हो। ठीक है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। एफआरसी बनाते हो, एफआरसी क्या है? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा से बनेगा आपका। ठीक है, नादरा पे जाके उनको बताना है कि मुझे एफआरसी चाहिए वीजा के लिए। ठीक है, तो वो आपको एफआरसी बना के दे देंगे। 1000 रुपये उसके चार्जेस है पाकिस्तान में। तो एफआरसी बनाने के बाद जो है आप ये एफआरसी, पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स और अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो है उसी एजेंट के पास जो है दोबारा भेज देने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल पासपोर्ट, सारी चीजें उसके पास दोबारा भेज देने हैं। ठीक है, और उनको जो है बोलना है कि मेरा वीजा लगाना है। अच्छा, इससे पहले जो है एक चीज और है कि आपके जो है फिंगर होंगे। ठीक है, फिंगर ये एफटीसी कराची में एफटीसी दफ्तर है, एफटीसी ऑफिस है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जब अपने फिंगर करने हैं। फिंगर होंगे तो आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो मेडिकल से पहले जो है आपका फिंगर होना लाजमी है। ठीक है, तो जब आपके फिंगर होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स फिर एजेंट के पास भेजोगे। एजेंट जो है आपको सारे प्रोसेस वीजा लगवाएगा। तो वीजा लगाने के बाद जो है आपका
फाइनल जो प्रोसेस है वो है, दोबारा से आपने वही एफटीसी दफ्तर में जाना है, वहाँ पे फिंगर लगाने हैं। ठीक है, फिंगर लगाने के बाद जो है आपका प्रोटेक्टर बनेगा। प्रोटेक्टर ये होता है कि आप जब किसी बाहर कंट्री में जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपकी जो है एक इंश्योरेंस होती है। ठीक है, इंश्योरेंस होने के बाद जो है खुदा न खास्ता अगर बाहर किसी मुल्क में जो है आपको आपके साथ कोई हादसा पेश आता है, तो उसमें उस सूरत में जो है आपके फैमिली को या आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई माजूरी हो जाती तो उसमें आपके जो पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस समझो इसको। ठीक है, तो किसी भी कोई भी बंदा जब दूसरे मुल्क जाता है तो उसका ये इंश्योरेंस लाजमी होता है, इसको कहते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, तो ये था सिंपल प्रोसेस, और उम्मीद है समझ आ गई होगी। मजीद कुछ जानने की ज़रूरत है तो मैं नीचे अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त सऊदीया में हूँ। किसी भी हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको इंशाल्लाह सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।